आप सभी वरिष्ठ भाई भारत के कोने कोने से और मधुबन के कोने कोने से विशेष ज्वालामुखी योग का अभ्यास स्वयं भी करने के लिए और आपके प्रकंपन भी वातावरण को विशुद्ध बनाएगा, ऐसा प्रतीत होता है। समय समय की लहर भी होती है, आवश्यकता भी होती है। स्वयं के लिए भी और सर्व के लिए। तो जब हम ज्वालामुखी कहते हैं, हालांकि मेरे लौकिक गांव के पास में ज्वालामुखी माता का मंदिर है, पर मैं वहाँ कभी गया नहीं। उसके बारे सुनता जरूर हूँ। ज्वालामुखी अभ्यास की आवश्यकता क्या है? उसकी आवश्यकता यही है कि हम आप सभी डे टू डे लाइफ में अनुभव करते हैं कि प्रातः मुरली सुनते हैं, पढ़ते हैं, और उस समय बाबा की जो प्रेरणा कहो, इशारा कहो, विशेष होता है। पर आप सब भाइयों से पूछता हूँ कि जो मुरली में सुनते हैं उसका इफेक्ट कब तक रहता है? कितना समय तक चलता है? क्योंकि मेरे सामने ये बात काफी समय से चल रही है कि मुरली पूरी होती है और उसके बाद अनाउंसमेंट शुरू हो जाती है, और अनाउंसमेंट इतनी लंबी होती है, बीच में कोई ना कोई डांस का, इसका वो भी प्रोग्राम बन जाता है। आपको याद नहीं हो, ख्याल में ही नहीं होगा।
थोड़ा बहुत विचार में आएगा। यही है शक्तिशाली योग जी। स्वयं को ऐसा महसूस हो कि आज जो मैंने बाबा की याद का अभ्यास किया उसमें पहला नंबर बाबा की समीपता का अनुभव है, दूसरा नंबर बाबा के जो प्रकंपन है उनका अनुभव किया, तीसरा है कि जो वो प्रकंपन बाबा से मैंने लिए या उस समय अनुभव किए उसको मैंने कहाँ तक चारों तरफ फैलाने का प्रयास किया। और चौथी बात है कि क्या आधा घंटा या 1 घंटा जितना समय भी आप बैठे उसके बाद की रिजल्ट आपको क्या महसूस होती है? क्या सचमुच ज्वालामुखी योग के अभ्यास के फलस्वरूप आपको ऐसा लगा कि मेरा कोई भी पुराना हिसाब किताब संस्कार या नेगेटिव जिसको कहा जाए तब कहेंगे ज्वालामुखी योग का लाभ प्राप्त हुआ। और वो कहाँ तक उसका असर रहेगा ये भी देखना है। उसका इफेक्ट सारा दिन रहता है, आधा दिन रहता है, कितना समय रहता है? क्योंकि जो भी सीनियर भाई हैं सभी के सिर पर को बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी ना होते भी क्रिएट कर लेते हैं कि किसी से मिलने का है, किसी से कुछ लेना है, कुछ मांगना है, उन बातों में चले जाते हैं। तो मेरा जो पर्सनल अनुभव है कि मैं सुबह को जो जनरल मुरली चलती है वो सुनता हूँ। कभी कभी तो बिल्कुल क्लियर होती है और कभी कभी जो साउंड सिस्टम है उसमें कुछ थोड़ा डिफेक्ट आ जाता है तो उससे मन नहीं भरता। मैं एक अपने भाई और पूरा अटेंशन से सुनता हूँ, उसकी रिजल्ट ये है कि सारा दिन मुझे बाबा के महावाक्य बुद्धि में रहते हैं, भूलते नहीं हैं। ऐसा नहीं कह सकता कि थोड़ा टाइम के बाद भूल गए,
बल्कि उसकी इतनी मदद मिलती है कि रात को सोने के टाइम पर मैं अपनी चेकिंग करता हूँ। यज्ञ की कारोबार के कारण या यज्ञ में निवास करने वाले बहनों और भाइयों के आपसी स्वभाव के कारण कई बातें आती हैं। तो मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं सब बातों को जानूं भी, सुनूं भी, और ऐसे ढंग से सुनूं कि जैसे मैं ऊपर रहकर उसके अंदर लिप्त ना हो जाऊं, उसका इफेक्ट मेरे ऊपर ना आ जाए। तो मैं बाबा को साथ रख के अपने मन को एक रस बाबा के साथ मुस्कुराता हुआ रहता हूँ। उसकी रिजल्ट ये है कि सब कुछ देखते, सब कुछ सुनते, उसके बारे में सोचते, और कई बार तो ऐसा लगता कि ये ड्रामा के अंदर कुछ हिसाब किताब लोगों का अपना अपना है, मैं इसमें कुछ कर ही नहीं सकता, बड़ा मुश्किल है। इसलिए कोई प्रयास नहीं करूँगा। अगर कोई मदद किसी की कर सकूँ तो अच्छाई के लिए करूँगा, किसी को उल्टे रास्ते पे जाने के लिए मदद नहीं कर सकता, वो मेरे संस्कार में नहीं। तो ये मेरा खास ज्वालामुखी योग का भाव यही है कि जो थोड़ा भी संकल्प में भी कोई अगर नेगेटिव बात है, अच्छी बात नहीं है, तो उसको भस्म करना जरूरी है। और वो भस्म होती है जब योग की अवस्था ऐसी शक्तिशाली हो, आप साक्षी हो करके अपने योग अभ्यास के समय को सामने रख के देखें कि उस समय आपके विचार कोई इधर उधर गए या एक टिक बाबा के साथ रहे, आपको ऐसा लगा वाह बाबा आपके साथ जो आनंद आया वो कभी नहीं आया। ऐसी अवस्था हमारी बननी चाहिए और बनती है। चाहिए एक छोटा सा अनुभव आपके सामने रखता हूँ। कुछ महीने पहले मेरे मन में संकल्प आया कि मुझे अधिक से अधिक समय एक ही संकल्प में रहना है, और वो एक ही संकल्प जो बाबा मुरली में भी रिपीट करते हैं, स्वयं को आत्मा निश्चय करना और शिव बाबा को अपने मन के तीसरे नेत्र से देखते रहना अथवा उनके संग में रहना। वो मैं कितना समय रहता हूँ
तो मैंने देखा धीरे धीरे अभ्यास करते पौने घंटे तक जाते। पौना घंटा कोई दूसरा ख्याल नहीं आएगा, कोई दूसरी बात नहीं आएगी, और उसकी रिजल्ट जो है वो मुझे बहुत बहुत लाभदायक मालूम पड़ा। क्यों कई छोटे मोटे जो कोई रहे हुए संस्कार मिटे नहीं थे, वो सब मिट गए, बिल्कुल मिट गए, स्वप्न में भी नहीं आते हैं। वैसे संकल्प आने की तो बात ही नहीं। तो ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ये भट्ठी बहुत लाभदायक होती है हमें स्मृति दिलाने के लिए, लेकिन हमारा अभ्यास रेगुलर चाहिए, रोज चाहिए, सिर्फ भट्ठी के टाइम में। ये मेरी आप सबसे विनम्र निवेदन है कि रोज जितना आप कर सको, स्टार्ट करने के लिए मेरे 10 मिनट करो, लेकिन उसको बढ़ाते जाओ। मैंने एक अपने हिसाब से, कोई बाबा ने नहीं कहा है, लेकिन जब मुरली चलती है उस समय मैं धीरे धीरे ओम का उच्चारण भी साथ करता रहता हूँ, बहुत धीरे, आधा घंटा ओम का उच्चारण। मैंने उसका लाभ देखा कि संकल्प और कोई नहीं, और उससे ऐसा लगता है अंदर बहुत स्वच्छता आती है। आप करके देखें, 10 मिनट से शुरू करें, 5 मिनट से करें, फिर जितना समय बढ़ा सकें धीरे धीरे बढ़ा। और ऐसे टाइम पर जबकि आपके पास टाइम है, ऐसा नहीं कि टाइम होता नहीं है, टाइम तो बहुत है, और बातों के लिए अगर हो सकता है तो अपने इस उन्नति के लिए भी समय निकालना आवश्यक। ओम शांति।